हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है लिमिट का लेक्चर नंबर 13। तो स्टूडेंट्स, लिमिट जो है इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ख़त्म, और आज हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, और क्वेश्चन भी वो जो जेईई मेन या जेईई एडवांस में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप पूरा क्वेश्चन देखना, कितना मतलब कि सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो होगा वो आसान होता है। ठीक है, मतलब जो लिमिट में क्वेश्चन पूछता है जेई में, वो आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, टफ भी पूछता है कभी कभी, लेकिन आसान ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आप देखना आपसे कितने आसानी से, बस थोड़ा सा पकड़ में आ जाए क्वेश्चन, आपको पकड़ में आ जाए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देखना आप कितने आसानी से इसको बना दोगे। ठीक है। यहाँ पे और एक दो चीज़ देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये पूरा देखने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो देखो, एक बात तो फिक्स है कि जो क्वेश्चन जो पूछता है वो, आप सिंपल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर दोगे और लिमिट का कोई कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं करोगे, तो वो भी जानता है, वो भी थोड़ा बहुत घुमा देता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे वो सब है ना, ए और बी का वैल्यू निकालना, अननोन का वैल्यू निकालना, तो जेई एडवांस जो है वो उस टाइप का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में प्रेफर करता है। ठीक है, जैसे कि लिमिट का कुछ वैल्यू दिया है और अननोन निकालने को बोलता है, तो उसमें ज़्यादा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछना, जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, जेई एडवांस इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहता है जिसमें मतलब कि एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सके। वो मैक्सिमम चाहता है कि आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करो। ठीक है, लेकिन अगर आप कर पाओ तो कर लेना। और देखना, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आईआईटी जेईई 2001 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा आईआईटी जेईई क्वेश्चन का ये जो जो पुराना सब क्वेश्चन है ना, ये रिपीट बहुत करता है। ठीक है, जैसे आईआईटी जेईई में पूछ दिया तो वो आगे हो सकता है कि जेईई मेन में पूछ दे। ठीक है, देखना एक दो प्रूफ मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे यही क्वेश्चन है तो यही रिपीट किया है। ठीक है, ये 2014 में जेईई मेन के 2014 में एक बार पूछा है सेम क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सब कुछ सेम, डेटा वोटा सब कुछ सेम। ठीक है, तो रिपीट बहुत करता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बैंक और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो, ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाओगे, सोचो। यहाँ पे साइन है, तो साइन का एंगल देखो क्या है, एंगल है यहाँ पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स। जीरो पुट करने पे कॉस जीरो 1 होता है, यानी एंगल हो गया पाई। ठीक है, पाई इंटू 1 पाई हो गया। तो साइन पाई वैसे जीरो होता है, तो पहले, अच्छा पहले फॉर्म ही चेक कर लो, जीरो पुट करो तो कॉस जीरो 1 और 1 इंटू पाई पाई, साइन पाई जीरो। अब बाई में जीरो पुट करोगे तो जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट यूज कर सकते हैं क्या? अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन का एंगल जीरो नहीं है। साइन का एंगल जीरो मंगाना हो, अच्छा साइन का एंगल जीरो होता तो बाई में भी उतना ही लिख देते, इंटू उतना कर देते, आ जाता। लेकिन अभी फिलहाल वैसा नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और साइन पाई और कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ये हम कैसे सोचे, तो देखो कॉस में जीरो पुट करने पे 1 आता है, लेकिन साइन में जीरो पुट करने पे 0 आता है। हमको एंगल जीरो चाहिए, तो एंगल जीरो चाहिए, तो अब में भी आ सकता है। देखो, अब बाई में है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब ये हो गया साइन, पाई को मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो ये हो गया पाई माइनस पाई
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाई में एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और साइन, अच्छा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा ही होता है, साइन पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड पाई माइनस है तो एन पाई माइनस या एन पाई प्लस हो तो चेंज नहीं करता है, साइन साइन में ही रहता है। तो ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन पाई, सॉरी एस ही लिख के छोड़ दिया, यहां पे होगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बाई में कितना, तो बाई में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पे साइन का एंगल अब 0 आ गया, 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 और 0 इंटू पाई 0, तो साइन का एंगल 0 आ गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अभी लगेगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला अभी लगेगा क्या, तो नहीं लगेगा, क्योंकि साइन का एंगल तो 0 टेंस कर रहा है, लेकिन उसके नीचे में उतना ही नहीं है, ठीक है, इसके नीचे में इतना ही रहता तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता। बट यहाँ पे हम लोग जितना साइन का एंगल है उतना ही नीचे में क्रिएट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये है साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, और हम लोग बाई में कर दिए कितना, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स, अपने मन से ये जो एंगल था उतना ही अपने मन से यहाँ पे लिख दिए, और इनटू में भी इतना ही लिखना पड़ेगा तब जाके ये मैनेज होगा, तो इनटू में भी लिख दिए पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब बाई में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो इसको भी नहीं बोलना है, तो बाई में एक्स स्क्वायर भी लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन का एंगल जो है वो 0 है और नीचे भी उतना ही है, तो बस दो कंडीशन चाहिए था साइन एक्स बाई एक्स को 1 होने में, दोनों सेम हो, साइन का एंगल और नीचे वाला, और साथ में ये दोनों 0 टेंस करे, तो यहाँ पे दोनों 0 टेंस कर रहा है और दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, तो इसका वैल्यू लिख देंगे 1। फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, देखो इसका आंसर आ गया 1 इंटू पाई इंटू 1, यानी आंसर आ गया पाई, ठीक है। पाई आंसर आया, यानी देख लो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है, पाई। तो देखो इसको हम लोग कितने आसानी से इसको हम लोग बना दिए, वैसे आसानी से नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ा यहाँ पे अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा तो ये हो सकता है कि इस मेथड से नहीं बने जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि इतना क्यों किए, ये तो 0/0 फॉर्म है, तो क्यों नहीं एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिए, तो एकदम कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स और बाई में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि इसको मतलब ये एल हॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है इसमें या नहीं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पे 0 पुट करो तो ये होगा cos 0 1 और ये 1 इंटू पाई पाई यानी साइन पाई 0 अब बाई 0, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है, यानी ये पॉजिटिव निकला, ठीक है। इसको कोरोना पॉजिटिव निकला, क्या करोगे, हॉस्पिटल में भर्ती कराओगे, यानी एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग LH रूल। तो LH रूल अप्लाई कर दो। LH रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वैसे डिफरेंशिएशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो ये सब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अभी आप लोग फिजिक्स की कृपा से अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी आप आई होप चेन रूल पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे साइन इतना का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले साइन इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे,
तो आ जाएगा कॉस इतना, यानी पाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब पाई कॉस स्क्वायर एक्स को करेंगे कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पाई तो पहले कॉन्स्टेंट बाहर रह गया, और कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये होगा 2 कॉस एक्स। अब फिर कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और बाई में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, अच्छा हम बोले थे कि अगर किसी स्टेप में आपको दिख जाए, मतलब दिख जाए कि ये फॉर्मूला अब डायरेक्टली लग रहा है, तो आप बीच में लगा सकते हो, मतलब एक बार LH रूल अप्लाई करो और बीच में एक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल में भर्ती करा है और मान लो कि वहाँ पे तो अंग्रेजी दवा चलेगा, बट बीच में लगे कि नहीं यहाँ पे एक आयुर्वेदिक दवा देने से काम चल जाएगा, तो दे दो। हमको मेन क्या करना है, हमको मेन तो बीमारी ठीक करना है ना, तो बीमारी ठीक करना है मतलब 0/0 फॉर्म खत्म करना है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म खत्म करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमको साइन एक्स अब बाई एक्स है, क्या करोगे, फटाक से 1 लिख दोगे इसको, ठीक है। 2 से 2 तो काटना तुम भूलोगे ही नहीं, तो ये बन जाएगा क्या, तो ये हो गया 1। तो पहले लिखो 0 पुट करो, तो ये हो गया कॉस, और 0 यहाँ पे पुट करोगे तो कॉस 0 कॉस स्क्वायर 0 1, 1 इंटू पाई पाई, यानी कॉस पाई हो गया। फिर इंटू में पाई हो गया, फिर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 हो गया, और यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये देख रहे हो साइन एक्स बाई एक्स 1, अब पहले माइनस लगा है तो -1, अब बाई का तो 2 कैंसिल ही हो गया। तो अब देखो ये क्या होगा, कॉस पाई कितना, तो कॉस पाई -1 होता है, तो -1 इंटू पाई इंटू 1 इंटू -1 अब माइनस से माइनस कटा और आंसर आ गया पाई। तो देख रहे हो यहाँ पे LH रूल से भी आंसर पाई ही आया, और उस मेन हमारा जो मेथड था, रूल था, उस रूल से भी आंसर पाई ही आया। तो आप यहाँ पे इसको दोनों रूल से देखे, ठीक है। आसानी से जो बना वो बना कैसे, तो LH रूल से, लेकिन आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये डिफ्रेंसिएशन बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, तो आप वेट कीजिए। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे तो ये तो आपके लिए बहुत मतलब बहुत आसान होगा, ठीक है। जैसे बाएं हाथ का खेल बोलते हैं ना, वैसे ही बाएं हाथ का ये खेल होगा। तो चलिए इसको हम लोग दोनों मेथड से बना लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है जेईई मेन 2015 में, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और इसको भी आप इसमें भी LH रूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले मेथड से इसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x। और ये देखो ये इसके वजह से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, 0 पुट करोगे तो ये सिंपल cos 0 1, अब 1 + 3 4 आ जाएगा, तो इसको वैसे ही रहने दो, लास्ट में पुट कर देंगे 3 + cos x को जैसे है वैसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे बाई में ये x है, तो इसके बाई में रख दो x, और यहाँ पे है फिर से कितना, तो फिर से यहाँ पे tan 4x, तो देखो साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x के बाई में x स्क्वायर होता तब ना फॉर्मूला यूज करते हैं, बट यहाँ पे x स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर x के नीचे x है सिर्फ, तो फॉर्मूला यूज हो पाए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक और x मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो x मल्टीप्लाई की है यहाँ पे, इसके बदले में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो x से x कट जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर दिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए 1, ठीक है। वैसे 1 का स्क्वायर हुआ, लेकिन 1 का स्क्वायर का भी वैल्यू 1 ही होता है।
अब देखो यहां पे भी लिमिट लगाओ, tan 4x अब बाई x है, तो tan 4x अब बाई 4x होता तब ना 1, लेकिन tan 4x है और बाई में x है, अरे तो x है, 4 की कमी है, तो 4 की कमी को पूरा करो ना, 4 इंटू करो नीचे और ऊपर में भी 4 इंटू कर दो, तो tan 4x अब बाई 4x क्या होगा, बोलो जल्दी, 1 होगा। tan 4x बाई 4x क्या होगा, 1 होगा। अब जितना भी जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने वाला था वो सब हो चुका है खत्म। तो यहाँ पे बचा क्या, तो ये सबसे पहले तो 2 को 4 से काटो 2 टाइम्स, और ये बचेगा क्या, ये बचेगा लिमिट, अब लिमिट नहीं यूज करो, अब तो ये खत्म हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये होगा 1, यहां पे पुट करो तो ये होगा 3 अब प्लस कॉस एक्स, एक्स को 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बाई में यहां पे देखो tan 4x बाई 4x 1, इंटू में देखो 2 है तो 2 लिख दिए, तो ये आ गया आपको 3 प्लस 1 4 बाई 2, 4 बाई 2, अब 4 बाई 2 को आप लिख सकते हो 2, तो इसका आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग कितने आसानी से कितने जल्दी बना लिए, ठीक है। अच्छा अब इसको कोई सोचे कि हम इसमें LH रूल यूज करें तो इससे टफ ही होगा, LH रूल यूज करना इससे टफ काम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले इंटू वाला आपको डिफ्रेंसिएशन यूज करना होगा u इंटू भी का, फिर नीचे भी u इंटू भी का, तो डिफ्रेंसिएशन ही बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको LH रूल आपको फायदा करे, हो सकता है कभी कभी LH रूल आपको मतलब लंबा हो विद रिस्पेक्ट टू सिंपल रूल, तो ये सिंपल रूल से बनाए तो इतना जल्दी बन गया। अब आप इसको LH रूल से बना के देखो, ठीक है, ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, LH रूल से इस क्वेश्चन को बनाओ और देखो आसान हो रहा है या टफ जा रहा है, ठीक है। तो आप बना के चेक करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है IIT JEE 2002 में, ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी टाइप का आजकल पूछ रहा है IIT JEE, मतलब JEE एडवांस आजकल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये कोई एक अननोन दे देता है और उस अननोन का वैल्यू पूछता है, ठीक है। पूछ रहा है कि द इंटीजर इन फॉर विच लिमिट इतना इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, बोल रहा है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, जीरो के भी बराबर नहीं है। तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, देख रहे हो ये नीचे में x का पावर n है, तो नीचे में x का पावर हम कितना लें कि इसका वैल्यू जो हो वो फाइनाइट हो, ठीक है। तो देख लो हम लोग देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, आप ये cos x माइनस 1 को लिख सकते हो 1 माइनस cos x, और जो माइनस आया उसको इसमें भेज दिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस cos x, उल्टा हो गया ये। अब बाई में x का पावर n है, तो आप ऐसे करो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखो और x का पावर n माइनस 2 यहाँ पे रख दो, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे निकाले तो 2 पावर कम हो गया n में से, तो x का पावर n माइनस 2 लिख दिए। अब आपको मैंने बताया था ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2, तो इसको लिख दो 1/2, ठीक है। और ये बच गया क्या, तो ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस कॉस एक्स बाई x टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, ये बच गया। अब देखो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो, मतलब इसका भी वैल्यू होना चाहिए क्या, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो सेम चीज, तो इसका वैल्यू होना चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो, यहां पे ऐसे देना पड़ेगा इम्प्लाइज, क्योंकि इक्वल टू तो इधर आ गया है।
तो इसका वैल्यू होना चाहिए फाइनाइट एंड नन जीरो। अब देखो ये यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अब या तो LH रूल या नहीं तो एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे और आप कुछ यूज नहीं कर सकते हो। तो LH रूल यूज करने के लिए चाहिए कि 0/0 फॉर्म हो जाए, तो 0 पुट करो तो ये हो गया e का पावर 0 1 cos 0 1, तो 1 - 1 0 आ गया, और नीचे में 0 पुट करोगे तो 0 का पावर कुछ भी 0, तो 0/0 फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म ये है। तो आप क्या करोगे, आप यूज कर दो, सबसे अच्छा यही रहेगा, LH रूल यूज कर दो, ठीक है। तो लिख रहे यूजिंग LH रूल, ठीक है, LH रूल यूज करोगे तो ये होगा 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, अब माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x। अब बाई में ये हो जाएगा n-2 इंटू एक्स का पावर n-3, ठीक है, n-2 ये इंटू में आया और इसके पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट हो गया तो x का पावर हो गया n-3, ठीक है। और इसका भी वैल्यू होना चाहिए क्या, तो फाइनाइट एंड नन जीरो, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखना, यहां पे अब 0 पुट करने पे क्या आएगा, तो 0 पुट करने पे आएगा e का पावर 0 दैट इज 1, अब प्लस साइन 0 0, तो 1 + 0 1 आ गया। मतलब यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में आ रहा है आपको 1, अब बाई नीचे में क्या आ रहा है, तो नीचे में देखो 0 पुट करोगे तो x का पावर ये है, तो x के जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 का पावर कुछ भी 0 और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ऊपर में आया 1 और नीचे में यहाँ पे आ रहा है 0, तो 1/0 तो ये होता है अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, ठीक है, 0 प्लस या 0 माइनस अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या, इनफाइनाइट, इक्वल टू इनफाइनाइट। बट हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फाइनाइट है एंड नन जीरो है, तो सोचो फाइनाइट कब होगा, फाइनाइट तब होगा जब नीचे में पुटिंग करने पे 0 नहीं आए, ध्यान से देखना, नीचे में पुटिंग करने पे ये 0 नहीं आए तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि फॉर लिमिटिंग, ये टी है, लिमिटिंग वैल्यू टू बी फाइनाइट एंड नन जीरो, for limiting value to be finite and non-zero, the denominator should be non-zero, मतलब डिनोमिनेटर को नन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर कब नन जीरो होगा, सोचो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो डिनोमिनेटर में x 0 पुट कर रहे हो तब न जाके ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, हमको चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं, तो ऐसा करते हैं x ही नहीं हो तब न जाके डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, x होगा अगर तो x के जगह पे 0 पुट करेंगे तब तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये सोचना है कि डिनोमिनेटर हो ही नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में x हो ही नहीं, ठीक है, ये जो दिख रहा ना x ये नहीं हो, तो ये कब नहीं होगा, तो जब इसका पावर 0 ले लें, n-3 को 0 ले लें, तो सोचो n-3 को 0 ले लें तो x का पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर बचेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर में मतलब x नहीं बचेगा, तो x नहीं बचेगा तो डिनोमिनेटर 0 होने से बच जाएगा, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर 0 होने से बचेगा तो इसका वैल्यू फाइनाइट एंड नन जीरो आने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फॉर लिमिटिंग वैल्यू टू बी फाइनाइट एंड नन जीरो द डिनोमिनेटर शुड बी नन जीरो, एंड फॉर दिस power of x in denominator should be 0,
और इसके लिए मतलब डिनोमिनेटर को नन जीरो होने के लिए डिनोमिनेटर में x का पावर है उसको जीरो होना चाहिए, और x का पावर है n-3, इसको जीरो से इक्वेट कर दिए तो n इक्वल टू आना चाहिए 3। मतलब n का वैल्यू 3 हो तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, तो इसका डिनोमिनेटर में x ही नहीं बचेगा, x नहीं बचेगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू सोचो क्या आएगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो, देखना फाइनाइट एंड नन जीरो आएगा। ठीक है, लो मैं निकाल देता हूँ इसका लिमिटिंग वैल्यू, हमको बस ये n चाहिए था लेकिन लिमिटिंग वैल्यू निकाल देता हूँ। लिमिटिंग वैल्यू में पहले हाफ था और यहाँ था क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर में था यहाँ पे e टू द पावर x प्लस साइन x, e टू द पावर x प्लस साइन x। अब बाई में कितना, ध्यान से देखना, बाई में है n-2 तो n का वैल्यू तो 3 आ गया, तो 3 पुट करो तो 3 - 2 1 हो जाएगा, और x का पावर 3 - 3 मतलब x का पावर 0, तो x का पावर 0 भी 1, तो 1 × 1 हो गया नीचे में। ठीक है, नीचे में हो गया क्या, 1 × 1। अब इसमें 0 पुट करो तो ये आएगा हाफ इंटू, और 0 पुट करो तो e का पावर 0 1, अब प्लस साइन 0 0 मतलब 1 + 0 1 आ गया, और 1/1 1 हो गया, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू हाफ हो गया, जो कि फाइनाइट है एंड नन जीरो है। हमसे पूछ भी रहा था, हमको बोल भी रहा था कि इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट एंड नन जीरो हो तो इसके लिए n का वैल्यू निकालो, तो इसके लिए हम लोग को n का वैल्यू आ गया कितना, तो 3। ठीक है, ये देखो n का वैल्यू आ गया हमको 3 और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखो n का वैल्यू 3 हमारा अवेलेबल है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दो, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम लोग पहली बार में एल ऑर्बिटल रूल यूज़ नहीं किए, हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा काम करके उसके बाद एल ऑर्बिटल रूल यूज़ किए, या यहाँ पे बिना एल एच रूल यूज़ करके भी बना सकते हैं। कैसे, तो यूजिंग एक्सपेंशन, e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर cos x का एक्सपेंशन लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कटता उसको कटाते हैं, फिर देखते आंसर आ जाता है, इतना है। इनका वैल्यू 3 ही आता। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब कि अननोन फाइंड करने वाला क्वेश्चन, इस टाइप का मतलब समझो कि जेई के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम चांसेस है, मतलब कि पूरी आप इसमें एलएच रूल का यूज़ नहीं कर सकते हो। सो इस टाइप का क्वेश्चन जेई पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, ये मैं इसलिए ये ऐसे ही लिख दिया था, ये तो मैं बता ही चुका हूँ ये क्वेश्चन। देखो ये पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, प्रूफ देने के लिए कि देखो रिपीट करता है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आईआईटी में भी पूछ चुका था पहले, और बाद में जेईई मेन 2014 में भी पूछा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसलिए दे दिया ताकि आप देख लो कि ये रिपीट किया है। ठीक है, तो जेईई मेन क्वेश्चन को रिपीट करता है, इस बात का प्रूफ मैंने दे दिया। ठीक है, एक ही नहीं और भी क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, मतलब ढेर सारा क्वेश्चन, मतलब पीछे का आईआईटी में पूछा हुआ है उसको जेईई मेन में पूछ देता है। ठीक है, तो इस टाइप का होते रहता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो बनाना चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को तो मैं बता ही चुका हूँ था। ठीक है, आंसर शायद पाई आया था। ठीक है, तो ये हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये पूछा हुआ है 2010 में। ठीक है, जेईई मेन मतलब पहले AI था, सो लिखा नहीं है, तो 2010 में ये पूछा हुआ। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पहले ध्यान से देखो फिर एनालाइज करो कि कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है लेट एफ फ्रॉम R to R बी ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब एफ जो है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग फंक्शन है विथ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f3x by fx इक्वल टू 1 और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f2x by fx इक्वल टू फाइंड करना है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है,
एफ टू एक्स बाई एफ एक्स फाइंड करना है, इसका लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लगेगा, सोचो सोचो आप थोड़ा देर, क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा। एफ जो बोल रहा है वो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये चीज फिर दिया हुआ है, सोचो। सैंडविच थ्योरम लग सकता है क्या, सैंडविच थ्योरम क्या था, उसमें था कि कोई एक फंक्शन यहां से यहां तक होना चाहिए, मतलब एक फंक्शन से बड़ा और एक फंक्शन से छोटा होना चाहिए। ध्यान से देखना, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x लेस देन 2x लेस देन 3x। अगर x पॉजिटिव हो, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 0 हो तो आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। निगेटिव के लिए क्या उल्टा हो जाएगा, जैसे कोई भी आप पॉजिटिव x लो, x के जगह पे मान लो कुछ भी ले लो, 2 ले लो, तो देख लो ये हो गया 2, ये 2 इंटू 2 4, और ये 3 इंटू 2 6, तो देख लो ये है। तो कोई भी पॉजिटिव x लोगे तो ये ऐसे आप लिख सकते हो। अब निगेटिव कोई लेगा तो निगेटिव के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। निगेटिव के कोई x ले लो तो उसके लिए लेकिन उल्टा चलेगा, ठीक है। जैसे x के जगह पे -2 लो तो -2, फिर 2 इंटू -2 तो -4, और इधर -6, तो ये बना, फिर उससे बड़ा ये, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अगर x निगेटिव लें तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा होगा, और उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे भी हम लोग का ये सैंडविच थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या बोलोगे, f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप बोल सकते हो कि ये इनइक्वालिटी है, इसमें f लगा दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन कोई अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो वो चेंज नहीं करता। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जो ऑलवेज इंक्रीज करे, ठीक है। ऑलवेज इंक्रीज करे इसका मतलब कोई छोटा वैल्यू है, जैसे मान लो x यहां पे है, सबसे छोटा x, फिर 2x, फिर उससे बड़ा 3x, ठीक है। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो x के बदले आपको क्या मिलेगा, ये लेंथ क्या होगा, ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये तो ये होगा f2x, फिर ये क्या होगा, तो ये होगा f3x, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 2x, ये 3x, और ये fx, ये f2x, और ये f3x, ठीक है। इसमें कौन बड़ा है, मतलब f लगाने से देखो fx सबसे छोटा, उससे बड़ा f2x, उससे बड़ा f3x, तो आप f अप्लाई कर सकते हो, मतलब बिना इनइक्वालिटी चेंज किए हुए, ये हो जाएगा fx लेस देन f2x, और ये लेस देन f3x होगा ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो सबको fx से, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब देखकर हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे f2x बाई fx का वैल्यू चाहिए, तो बीच में उसी को रखना होता है जो जिसका वैल्यू चाहिए होता है, जिसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई fx, और if एक पॉजिटिव फंक्शन भी है तो डिवाइड करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा fx डिवाइड करने से fx बाई fx 1, और ये हो जाएगा f2x अब बाई fx, और ये हो जाएगा f3x अब बाई fx, ठीक है। तो यहां पे देखो इस फंक्शन का f2x बाई fx का रेंज हम लोग लाए कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर यहां तक। तो अगर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 पे निकाल लें, सॉरी इन्फिनिटी पे निकाल लें, फिर इसका वैल्यू इन्फिनिटी पे देखो दिया हुआ है 1, ठीक है, और इसका वैल्यू तो लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये 1 का लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही होगा। फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
और f3x अब बाई fx कितना है, तो ये है 1। देख रहे हो यहाँ पे f3x बाई fx 1 है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मैं अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1, तो बोल सकते हो बाई सैंडविच थ्योरम इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1, ठीक है। तो बोलोगे बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अब बाई fx इक्वल टू भी कितना होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन भी सैंडविच थ्योरम के हेल्प से बनाए। अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन होता है जो कि बिना सैंडविच थ्योरम का, जो सैंडविच थ्योरम से जो बनने वाला होगा वो उसी से बनेगा। तो ये सैंडविच थ्योरम से बनने वाला था, इसी से बना। बाकी कोई मेथड अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि नहीं बने, या हो सकता है कि लंबा जाए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या है। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट में है, नीचे वाला सिंपल फ्री है। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आपको भी अगर पता नहीं होगा तो आप भी गलती यहाँ पे करोगे। ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट है, थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। स्क्वायर रूट से बाहर जब भी लाते हैं मॉड लगाते हैं, ये बात तो आपको पता होगा ही। तो चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस 2 इंटू इतना को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर और x माइनस 2, एंगल हाफ हो जाएगा तो 2 है वो खत्म हो जाएगा। अब बाई में कितना, तो बाई में x माइनस 2। अब देखो अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये हो जाएगा रूट 2 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब देखो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 को लिख देते हैं साइन एक्स माइनस 2, मतलब स्क्वायर रूट से ये साइन स्क्वायर बाहर निकला तो साइन हो गया और एक्स माइनस 2, और ये देखो साइन एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 हो गया कितना 1, और 1 इंटू रूट 2, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं रूट 2 और ऑप्शन ए को टिक करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन ए को टिक करके चले आते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो सही बना दिया, ठीक है। पूछने पे बताते हैं इतना मैंने सही बनाया है, और लास्ट में जब चेक होता है तो पता चलता है कि जा ये तो गलती हो गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते टाइम में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा गलत। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 है, तो इसको आप लिखोगे मॉड साइन एक्स माइनस 2, ठीक है। और बाई में फिर क्या, तो बाई में एक्स माइनस 2 ये। अब यहाँ पे देखो मॉड है तो 2 प्लस और 2 माइनस, मतलब 2 से आगे, मतलब RHL और LHL का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो RHL और LHL अगर सेम आएगा तब जाके बोलेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसका निकालो आप RHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और ये होगा रूट 2 मॉड साइन x माइनस 2 और बाई में x माइनस 2, ठीक है ये। अब ध्यान से देखना 2 प्लस के लिए ये क्या होगा, मॉड में हमको मॉड हटाना मेन काम है। तो 2 प्लस लोगे तो 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 प्लस आएगा, और साइन 0 प्लस है तो साइन 0 प्लस है तो आप मतलब साइन 0 प्लस का वैल्यू पॉजिटिव आता है, क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो 0 से थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो इसका साइन का वैल्यू भी ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है मतलब पॉजिटिव की तरफ, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी मॉड हटाओगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है, मतलब कि वही आप रख दोगे। मॉड के अंदर में पॉजिटिव है तो जो है वही लिख दोगे, यानी लिख दोगे क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और रूट 2 साइन x माइनस 2 बाई x माइनस 2,
ठीक है, ये लिख दोगे। तो आप बताओ साइन एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू का वैल्यू 1, तो ये हो गया √2। तो ये हो गया √2 किसका वैल्यू आया, तो √2 आया RHL का वैल्यू। फिर आप निकालो LHL मतलब इसका वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस पे, ध्यान से देखना 2 माइनस पे निकालोगे तो √2, अब मॉड ही रहेगा, मॉड बाद में हटाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, तो √2 इंटू मॉड साइन x माइनस 2 अब बाई x माइनस 2, ये है। अब देखो ध्यान से देखना, लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस √2 और 2 माइनस यहां रखो, तो 2 माइनस में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस आएगा। और साइन 0 माइनस, साइन का ग्राफ होता है ऐसे और ऐसे, तो 0 माइनस लोगे साइन का एंगल तो निगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो निगेटिव में मिलेगा मतलब इसको आप मॉड हटाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस 2, ठीक है। अब बाई में x माइनस 2, अब देखो 2 माइनस पुट करोगे तो साइन का एंगल 0 और नीचे वाला भी 0, और ये दोनों इक्वल है, तो आप इसका वैल्यू लिख सकते हो 1, ठीक है। तो ये हो गया -1 इंटू √2, ये हो गया -√2। तो देखो LHL आया -√2 और RHL आया √2, मतलब यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL आया, LHL RHL के बराबर नहीं आया, तो बोलेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देख लो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पैर फिसला कि आप गिर जाओगे, ठीक है, क्योंकि आंसर में √2 भी है, -√2 भी है, और 1/√2 एक एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो आपको तो √2 आ ही जाएगा, ठीक है, √2 आप टिक कर दोगे, तो √2 टिक करोगे और वो हो जाएगा गलती, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देकर पैर रखना है ताकि पैर फिसले नहीं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 में, ठीक है, जेई मेन 2005 मतलब AIEEE 2005, ठीक है। पहले जेई मेन जो था वो AIEEE के नाम से होता था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, जेई मेन भी लिख सकता था या AIEEE। तो ये पूछा हुआ है, ये देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, और इसका वैल्यू चाहिए 1 - cos ax² + bx + c अब बाई x - अल्फा का स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो टॉपिक मिक्स कर दिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिक्स कर दिया, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट है और फिर बाद में लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का यहाँ पे आप कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। ये इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो आप ax² + bx + c को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a इंटू, यहाँ पे a है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी a देना जरूरी होता है, और अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो x - अल्फा इसका एक फैक्टर होगा और x - बीटा इसका दूसरा फैक्टर होगा। ध्यान से देखना, ax² + bx + c को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू x - अल्फा इंटू x - बीटा, ठीक है। ये तो चलो ये कंसेप्ट का यूज हम लोग किए, ये आई होप आप क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, ठीक है, कि ax² + bx + c को अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसे जो आप क्वाड्रेटिक में ये कंसेप्ट पढ़े इसका यूज किए। अब हमको चाहिए लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, और देखो इसका फॉर्मूला भी लगा दो, 1 - cos, ये है 1 - cos, इतना 1 - cos थीटा है, थीटा मान लो, तो 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2, तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा, मतलब इतना बाई 2, ठीक है। और इतना को आप क्या लिख सकते हो,
इतना को आप लिख सकते हो ये ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाई 2। आप समझे कि नहीं? यहाँ पे दो काम किए, 1 माइनस कॉस इतना का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर इतना बाई 2, और इतना मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग लिख दिए ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब बाई 2 तो फॉर्मूला में ही था तो लिख दिए। अब बाई में है यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, जो है वो लिख दिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x के जगह पे अल्फा पुट करो तो देखो अल्फा माइनस अल्फा 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 तो है, साइन स्क्वायर का एंगल 0 है, और नीचे में भी अल्फा माइनस अल्फा 0, नीचे में भी 0 है, लेकिन सेम नहीं है, सेम नहीं है। साइन स्क्वायर इतना है तो ये जो एंगल है पूरा इसका स्क्वायर नीचे में आ जाना चाहिए। तो आप जो जिस चीज़ का कमी है उसको लिखते हैं अलग कलर से। तो ये ए स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर आप लिख दो, ठीक है, और ऊपर में भी ए स्क्वायर लिख दो। फिर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर चाहिए तो ये तो है ही, फिर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए तो लिख दो एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, और इधर भी लिखना पड़ेगा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। फिर बाई 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे होना चाहिए, तो 4 यहाँ पे लिखे और इसके बाई में 4 लिखे, ये 4 4 कट जाएगा। तो अब जाके देखो, अब ये साइन स्क्वायर इतना अब बाई इतना, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1, ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1, तो 1 इंटू 2 तो ये हो गया 2, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू इसमें देखो यहाँ पे x है तो x के जगह पे अल्फा पुट कर दो तो ये हो गया ए स्क्वायर, और अल्फा पुट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4। 2 से ये 4 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या? बचेगा ए स्क्वायर बाई 2, देख रहे हो, ए स्क्वायर बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देख लो ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए को टिक करो, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आई होप काफ़ी अच्छा था। इस क्वेश्चन में अगर आप ये चीज़ नहीं अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपसे नहीं बने, ठीक है। और ये बस ये कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद ये तो सिंपल सा हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई ये इसका एंगल का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा देखे हुए हैं, तो ये बस ये यूज़ करने के बाद ये ज़्यादा टफ नहीं रहा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग बना लिए, पूछा हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपसे खुद से बनना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 2003 में पूछा हुआ है, ठीक है, जेईई मेन 2003 मतलब AIEEE 2003, तो वहाँ पे पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए, ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करो और आप प्रयास करो, आप ट्राई करो कि आपसे बन रहा है या नहीं, ठीक है। बन ही जाएगा, इतना सारा क्वेश्चन जो देख लिए हो, और ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देखे भी होंगे। देखो बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू के है, तो के का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू बताना है। ध्यान से देखना, आपके पास log वाला फॉर्मूला था ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अब बाई एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू हुआ करता था 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये दोनों लॉग को एक साथ करो, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और लॉग इतना माइनस इतना है तो आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बाई में हो गया x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना यहाँ पे log 1 प्लस एक्स होना चाहिए, मतलब 1 प्लस तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे अपने मन से log 1 प्लस कर दो, और ये है 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स, और ये प्लस में 1 है तो आपको माइनस में भी 1 कर देना होगा। अब बाई में कितना, तो बाई में x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस, ये 1 प्लस को कुछ नहीं करना,
इसमें आप इसको एक साथ कर लो, ठीक है। इसमें 3 माइनस एक्स अगर एलसीएम ले लेते हैं तो बचेगा 3 प्लस एक्स। अब -3 तो 3 से -3 कट जाएगा, तो यहां पे देखो 3 प्लस एक्स -3 तो 3 से 3 कट गया, और माइनस माइनस प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया। अब बाई में कितना है, तो बाई में है x, लेकिन आपको चाहिए कितना, तो 1 प्लस इतना, 1 प्लस के बाद जो हो वही नीचे चाहिए होता है, तो 1 प्लस के बाद तो ये है, तो आपको यही नीचे चाहिए, मतलब 2x/3 माइनस एक्स नीचे चाहिए, तो 2 सिर्फ दे दिए तो काम हो गया, क्योंकि x तो है पहले से। तो 2/3 माइनस एक्स, ये हम एक्स्ट्रा यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 2/3 माइनस एक्स, तब जाके ये मैनेज होगा। अब देखो ये आ गया, ये 0 पुट करो तो 2 इंटू 0 0, अब बाई 3 तो ये आ गया 0 और ये भी आ गया 0, और दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो log 1 प्लस इतना बाई इतना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 इंटू ये देखो 2, अब बाई यहां पे 0 पुट कर दो तो 3 माइनस 0 3, मतलब 2/3। मतलब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना था एक्चुअली, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया था k, तो k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू चाहिए मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू ही चाहिए, तो आपको k का वैल्यू मिल गया 2/3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका अगर आया है ऑप्शन डी तो आप खुश हो सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है 2004 में, ठीक है। देखना ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये इन्फिनिटी पुट करो x के जगह पे, तो 1 प्लस a बाई इन्फिनिटी मतलब 0 और b बाई इन्फिनिटी 0, मतलब सिर्फ 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1 बचा, और इधर 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है ये, ठीक है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और e टू द पावर, और ये इसको इनटू मिलाओ 2x, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। आपको याद है ना, अगर है लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, ये अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हो तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर gx, ठीक है। मतलब पावर वाले को इनटू में लाते हैं और fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, -1 करते हैं। तो यहाँ पे इंटू मिला है ये 2x को, मतलब पावर को इंटू मिला है, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कटेगा, ये 1 कट जाएगा और बचेगा a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है e स्क्वायर, ठीक है। इधर ये सब रफ वर्क है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है e स्क्वायर, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे, तो ये है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2x है, तो e टू द पावर 2x है, तो ये 2x को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा e टू द पावर x कटेगा, बचेगा 2a, अब प्लस 2x को अंदर भेजोगे तो होगा 2b बाई एक्स, ये x से एक x कट जाएगा तो 2b बाई एक्स बच गया, इक्वल टू e स्क्वायर। अब ध्यान दो x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो ये होगा 2b बाई इन्फिनिटी 0, ठीक है, और 0 प्लस 2a तो ये हो गया e टू द पावर 2a इक्वल टू e का पावर 2। तो देख लो, कंपेयर कर लो, 2a इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 आ गया। और देखो b, तो यहाँ पे b अब बाई x है, 2b बाई x है, तो b कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर b के जगह पे रखो तो क्या आएगा, वो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई भी रियल नंबर, तो a का वैल्यू 1 आ गया एंड b का वैल्यू होगा कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो गया, ठीक है। बी
का वैल्यू हम लोग कोई रियल नंबर इसलिए रखे क्योंकि इसके बाई में x है, x इन्फिनिटी टेंस कर रहा है, तो कोई भी रियल नंबर है बाई इन्फिनिटी वो तो जीरो होगा, और जीरो प्लस टू है, टू ए हो जाएगा। और ए का वैल्यू सिर्फ वन रख दें तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे ए के जगह पे वन रख दो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया ई का पावर टू, मतलब ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिमिटिंग, इसका लिमिटिंग वैल्यू ई स्क्वायर हो तो हमको ए और बी चाहिए था, तो ए का वैल्यू आ गया वन और बी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू वन, सॉरी एफ वन इक्वल टू वन एंड एफ डैश वन इक्वल टू टू, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, और रूट एफ एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स माइनस वन का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। ये भी देखो 2002 में पूछा हुआ है सही मेन। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे एफ डैश वन और एफ वन का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये देखकर तो ये लग रहा है कि यहाँ पे यूज होना चाहिए एल एच रूल। ठीक है, क्योंकि एल एच रूल में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब एल एच रूल यूज होने लायक है कि नहीं। ठीक है, पॉजिटिव होगा तब ना हॉस्पिटलाइज कराएंगे। तो यहाँ पे वन पुट करो तो ये होगा f1, और f1 का वैल्यू 1 है तो रूट में आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और ये 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 माइनस 1 जीरो। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म है, मतलब ये इसमें हम लोग एल एच रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यूजिंग एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लिखा जाता है एल हॉस्पिटल रूल। तो जो भी हो रूल तो ये है, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन। और इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे एल एच रूल आप यूज करते हो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो डिफ्रेंशिएट करो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स, और -1 तो -0, 1 का 0, बाई फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे तो डायरेक्टली x के ही रेस्पेक्ट में किए, तो फिर अब x का करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे भी तो x का फिर डेरिवेटिव 1 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। अब 1 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश 1, f डैश 1। अब बाई 2, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हो, तो बाई रूट f1, रूट f1, और ये रूट x है, इसको पूरा ऊपर में ले जाओ, तो 1 पुट कर दोगे तो रूट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एफ डैश 1 का वैल्यू 2 इंटू ये तो 1 बाई f1 का भी वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1, मतलब आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन ए यहाँ भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो इस क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी आसानी से बना लिए। सिर्फ आपको पकड़ में आना चाहिए कि कौन सा रूल यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्म में है ये सब जैसे ही आपको पता चल जाएगा आप इसको आसानी से बना लोगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 4 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 4, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स एफ 2 माइनस 2 एफ एक्स बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे एक चीज़ सुधार लेना, f2 है, ठीक है, और f डैश 2 है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि अच्छा f डैश जैसे ही दिखा हमको LH रूल तो यूज़ करना ही होगा। सबसे पहले अब चेक कर लो कि कर पाएंगे कि नहीं, तो 2 पुट करो, तो 2 f2 का वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 2 इंटू f2 2 पुट करो तो f2 का वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, तो 8 माइनस 8 0, और 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म है, तो लिख रहे हैं यूजिंग LH रूल। ठीक है, यूजिंग LH रूल, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और LH रूल यूज करोगे तो f2 तो कांस्टेंट है, तो f2 कांस्टेंट रहेगा बाहर, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट बाहर, और fx का डेरिवेटिव कितना, तो f डैश x, अब बाई x का डेरिवेटिव 1 अब माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो अब इसमें पुट कर दो,
तो 2 पुट करोगे तो ये F2 तो 4 है तो 4 माइनस 2 इंटू F'2, 2 पुट करोगे तो F'2 जिसका वैल्यू 4 बाई 1, तो ये आ गया 4 माइनस 8, -4 आ गया, तो -4 देख लो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आज हम लोग देखे, पूछा हुआ। आपको मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहा हूँ जो पूछा हुआ है, और लगभग इसी टाइप का है जो अभी हम लोग देखे। ठीक है, मतलब अननोन फाइंड करने पे है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि जे एडवांस 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि जे एडवांस में पूछा हुआ तो टफ होगा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज कर देना है। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साइन बीटा एक्स है, तो एक एक्स तो यहाँ पे इसको भी खत्म करने के लिए चाहिए, तो नीचे आपको कम से कम एक्स क्यू होना चाहिए, तब जाके ये होगा, तब जाके आपका मैनेज होगा पावर। तो एक्स क्यू से जो भी कम पावर हो उसको आप ख़त्म कर दो। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें एम और एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाना। इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, कोई भी बुक उठाओ बनाओ। ठीक है, आप बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा उसको। तो ठीक है, बनाओ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।